हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक है हमारा क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमको कुछ समांतर श्रेणी हमको दी गई है, इसमें 4 प्रश्न है। ठीक है, इसका हमको योग ज्ञात करना है। जैसे पहला प्रश्न है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक का योग हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। मैंने पहला प्रश्न लिख करके रखा हुआ है, इसमें जो जो चीज़ें हमको दी गई हैं सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या हमको दिया गया है यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से दिया है। अब क्या दिया है सबसे पहले देखिएगा, ए प्रथम पद हमको क्या दिया गया है 2, तो ए बराबर क्या हो गया 2। ठीक है, डी डी का मान हम निकाल सकते हैं कैसे, डी बराबर a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 7 7 और a1 कितना है 2, तो -2। तो d बराबर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब n का मान हमको क्या दिया गया है 10, n का मान 10। ठीक है, हमको क्या निकालना है Sn निकालना है। ठीक है, Sn मतलब योग ज्ञात करना है। तो चलिए Sn हम निकाल लेते हैं। Sn का एक फार्मूला होता है, हमने पहले पढ़ा है वीडियो पर। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो मैं पूरा वीडियो का लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो Sn का फार्मूला होता है n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे हम सारी चीज़ें लिख देंगे जो जो हमको दिया गया है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा, n का मान कितना है 10 है, 10 लिख दिया बटे में 2, फिर 2 ऐसे ही लिख देंगे, गुणे a का मान 2 दिया गया है 2 लिख दिया, प्लस n का मान 10 दिया गया है, ये 10 लिख दिया हमने। ठीक है, -1 ऐसे ही लिख दिया जाएगा, d का मान 5 है 5 लिख दिया। इतनी चीज़ क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 2 से हम 10 को काट देंगे, 2 पंचे 10, 5 बार में। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5, 2 दूनी 2 का ब्रैकेट के अंदर वाला गुणा कर लेंगे ना, ये यहाँ पे 5 बचा, 5 लिखा हमने, 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 गया तो कितना हो गया ये 9। ठीक है, फिर गुणे में 5 है तो गुणे में 5 कर दिया, ब्रैकेट हटाने के बाद गुणा लग गया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई। तो Sn बराबर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 5 ब्रैकेट में क्या है 4 प्लस 9 का 5 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ आ गई। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5, अब ब्रैकेट हटा देंगे, गुणे में 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो गया। ठीक है, तो Sn बराबर क्या हो गया हमारा 5 का गुणा जब 9 में किया, 5 9 45। ठीक है, 5 चौक 20 और 20 में 4 जोड़ देंगे क्योंकि हासिल था हमारा। ठीक है, जो हमको मिला था, तो ये हो जाएगा 245। यही हो जाएगा बच्चों हमारा पहले का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। अब आगे दूसरा प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमको सीरीज में दिया गया है -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक, मतलब 12 पदों तक का योग हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको जो जो चीज़ें दी गई हैं हम सारी चीज़ें क्या करेंगे लिख लेंगे। तो दिया गया है हमको, क्या दिया गया है, दिया है हमको दिया क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। हमको पहला प्रथम पद a बराबर -37, ये लिख लिया हमने। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। फिर बच्चों d बराबर हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल कैसे, d बराबर बाद वाले पद से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे। तो बाद वाला पद कितना है -33, फिर घटाना है ना तो माइनस लगाया, और ये क्या है -37 घटाना है तो माइनस लगा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो d बराबर कितना आ जाएगा हमारा -33, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 33 माइनस का है और 37 प्लस का है तो घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। प्लस वाला चिन्ह बड़ी वाली संख्या प्लस की है तो इसलिए प्लस लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस का 4 आ गया। फिर हमको 12 पदों तक का योग निकालना है ना, तो n इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, एक मान हमको और मिल गया।
इतनी चीज क्लियर। अब सीधे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब सीधे क्या करेंगे, हम सीधे फॉर्मूले में सबको लिख देंगे। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n का मान कितना है, 12 है, 12 लिख दिया हमने, बटे में 2, फिर 2 ऐसे ही लिख देंगे, गुणे में a का मान कितना है, माइनस का 37। ठीक है, प्लस n का मान कितना है, n का मान 12 है, 12 लिख लिया हमने, माइनस का 1 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, d का मान कितना है, 4। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 से हम काट देंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, 6 ब्रैकेट लगाएंगे, 2 का गुणा 37 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 74। 37 दूनी 74 होता है, माइनस का है तो हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर बच्चों। फिर प्लस लगाएंगे, 12 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11, और 11 का गुणा 4 में तो क्या हो जाएगा, 44। 11 चौक 44। इतनी चीज क्लियर बच्चों। अब देखिएगा ध्यान से, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, घटेगा। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे, ब्रैकेट हटा देंगे अब। ठीक है, तो घटाएंगे तो 74 में जब 44 घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 6, 6 में यहाँ पे कितना बचा, 7, 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है, इतनी चीज क्लियर बच्चों। और ये देखिए यहाँ पे ध्यान से कि बड़ी वाली संख्या जो है वो माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस का 30 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 74 माइनस का है और इसमें प्लस का 44, मतलब घटाना है दोनों को आपस में, तो घटाएंगे तो माइनस का 30 आंसर आएगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों आगे क्या होगा, गुणा कर देंगे आपस में, तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 180, माइनस का 180। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। कैसे, 6 का गुणा जब 0 में होगा 0, और 6 त्रिक 18, माइनस लगाए माइनस लगा दिए, यही हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है देखिए। तो बच्चों तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक, मतलब 100 पदों तक का योग हमको इस सीरीज का निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया गया है, सर्वप्रथम हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब क्या दिया गया है, सबसे पहले a बराबर देखिए 0.6। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, d हम निकाल सकते हैं, कैसे, बाद वाले पद से पहले वाले पद को माइनस करेंगे। बाद वाला पद क्या है, 1.7, 1.7 माइनस पहले वाला पद क्या है, 0.6, 0.6। ठीक है, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 6, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, 1 में से 0, 1 अंक के बाद दशमलव ये लगा दिया हमने। ठीक है, d बराबर कितना आया, 1.1। n का मान कितना है, n का मान 100 पदों तक का निकालना है ना, तो n बराबर 100 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, हमको सीधे फॉर्मूले पे लिख देना है। Sn बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। बच्चों एक बात का आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी घर में प्रैक्टिस करिए तब क्या करिए, फार्मूला जरूर लिखिए, ताकि उससे फार्मूला एग्जाम में भूले नहीं, और एग्जाम में फार्मूला लिख करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर को अच्छे समझ में आएगा। n का मान कितना है, n का मान 100, तो यहाँ पे हम लिख दिया 100। ठीक है, बटे में 2। ठीक है, फिर क्या होगा, 2 ऐसे ही लिख देंगे, गुणे में a का मान कितना है, 0.6, 0.6 प्लस n का मान कितना है, 100, ये लिख दिया हमने 100, माइनस में 1 ऐसे लिख देना है। ठीक है, सूत्र का। फिर d का मान कितना है, d का मान है हमारा 1.1। इतनी बात समझ में आ गई, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर Sn का मान हमारा कितना आ जाएगा, Sn का मान आगे आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 50 बार में जाएगा, 50 दूनी 100। ठीक है, इतनी चीज क्लियर बच्चों। तो ये लिखेंगे 50 ऐसे ही, फिर ब्रैकेट में 0.6 में 2 का गुणा करेंगे
तो देखिए 0 लगा है ना, 6 दूनी 12, 12 हो गया। 0 करेंगे, आगे गुणा करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा, उसको लिखने कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव में दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। प्लस 100 में से एक गया, 99, 99 गुणे में 1.1, 1.1, इतनी चीज क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे, हम पहले इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करके इसको जोड़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं करके। Sn बराबर क्या हो जाएगा, 50 ब्रैकेट में क्या होगा 1.2, अभी ऐसे लिख देना, प्लस 99 का गुणा 1.1 में करेंगे। सबसे पहले 99 में 1 का गुणा होगा तो 99 ही आएगा, जिसका 9 लिखेंगे और 9 क्या हो जाएगा, कैरी चला जाएगा, हासिल हो जाएगा। फिर 99 में 1 का गुणा करेंगे, 99 आएगा, और जो 9 कैरी था हासिल उसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108। इतनी चीज क्लियर। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद। इतनी चीज क्लियर, समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तुरंत कमेंट करिएगा। Sn बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 50 1.1 1.2 और इसको 108.9 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 2 11 की 1 हासिल, कितना आया, दशमलव के नीचे दशमलव रख के तब जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 9 दूनी 9 2 11 की 1 हासिल, 1 आया। ठीक है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 हासिल था, 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया, फिर 1 हासिल, 10 का 0 लिखे, 1 हासिल, उसके बाद 0 की जगह में 1 हासिल को जोड़ देंगे, 1 और 1 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, Sn बराबर 50 गुणे में ऐसे ही लिख देंगे अभी, क्योंकि हमने ब्रैकेट अभी हटाया है, समझाने के लिए मैंने पहले से नहीं हटाया, नहीं समझ में नहीं आता। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, सीधा सा गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो बच्चों देखिए 50 के बाद 0 है, जब किसी संख्या के बाद 0 आए, ठीक है, किसी संख्या के बाद 0 आए तो पहले वाली संख्या से आप गुणा करके 0 क्या करते हैं बाद में हम लिख देंगे, तो आंसर हमारा सही रहता है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम 5 का गुणा इसमें करेंगे और 0 को बाद में लगा देंगे। तो कैसे होगा, देखिए 5 का गुणा 1 में हुआ तो 5 एकम 5, 0 में 5 का गुणा हुआ 0, फिर 5 में 1 का गुणा 5, फिर 1 में गुणा 5। ठीक है, 0 क्या है, 0 को अब हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब दशमलव को लगाना है, दशमलव को बाद में लगाएंगे। ठीक है, पहले 0 लिखेंगे, पहले गुणा को पूरा कर लेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है। ठीक है, अब एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए। बच्चों अगर आपको ऐसे गुणा नहीं समझ में आए तो आप अलग से कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा आपको। अब चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 डॉट 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 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इस सीरीज के 11 पदों तक का योग हमको निकालना है। अब हमको जो जो चीजें हमको दी गई हैं सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है a बराबर कितना है, 1/15, 1/15। ठीक है, d का मान कितना दिया गया है, d का मान 1/12 माइनस 1/15 कर देंगे तो हमारा d का मान निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। बाद वाले पद से पहले वाले पद को हम माइनस करेंगे। बाद वाला पद क्या है, 1/12, पहला वाला पद क्या है, माइनस लगा के 1/15। इतनी चीज क्लियर बच्चों। अब देखिए 12 और 15 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। 12 पंचे 60 और 5 का गुणा 1 में तो ये कितना हो जाएगा 5, माइनस 15 का गुणा 60 में, 15 का भाग 60 में तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 4 का गुणा 1 में तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो d बराबर कितना आ जाएगा हमारा, d बराबर आ जाएगा 1/60। इतनी चीज समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों n का मान कितना आ जाएगा, n का मान हमारा 11 है, हमने 11 लिख दिया। ठीक है बच्चों,
अब कुछ नहीं करना, सीधे फॉर्मूले पे रख देना है। फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये हमारा फॉर्मूला दिया गया है। अब केवल रखिए, ध्यान से समझ, ध्यान से देख करके रखना है, ठीक है। आपको n का मान 11 दिया गया है, तो हम एस एन बराबर क्या करेंगे, 11 लिख देंगे, 11 बटे में 2। फिर 2a, 2a को ध्यान से समझिएगा, 2 गुणे a का मान कितना है, 1 बटे 15, 1 बटे में 15 लिख दिया हमने, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, अब n का मान कितना है 11, तो n का मान हमने 11 लिख दिया, माइनस 1, ठीक है। d का मान 1 बटे में 60, 1 बटे में 60, ठीक है। d का मान 1 बटे में 60 हमारा आया था। इतनी चीज समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं। नहीं आ रहा है कमेंट करिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 11 बटे 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे, इस बार नहीं कटेगा, 11 बटे में 2। फिर 2 का गुणा 1 बटे 15 में करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे का, नीचे 1 है तो 2 1 कम 2 और नीचे में 15। इतनी चीज समझ में आ रही है। प्लस 11 में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा ना, तो गुणे में आ जाएगा, 1 बटे में 60, इस 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। 10 छंगा 60, कुछ भी आप समझ लीजिए, ठीक है। 10 से भाग देंगे 6 में, हाँ 60 में, तो 10 छक्का 60 आ जाएगा, तो ये 1 बटे 6 आ जाएगा, ठीक है। हमने 0 से 0 कट कर दिया, 1 का गुणा 1 में, तो 1 1 कम 1 ही होगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अंदर वाले को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एस एन बराबर 11 बटे में 2। अभी ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। आप निकाल करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 15 का भाग देंगे 30 में तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 2 आया, 2 का गुणा 2 में तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 दूनी 4। फिर प्लस लगा दिया हमने, 6 का गुणा 30 में करेंगे, 6 का भाग 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 5 का गुणा कर देंगे 1 में तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। एक एक चीज बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे, सिंपल सा, एस एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 11 बटे में 2। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, गुणे में कर देंगे, 5 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बटे में 30। इतनी चीज क्लियर बच्चों आपको। अब ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा सीधे से कर देंगे, तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा हमारा, एस एन बराबर आ जाएगा 11 का गुणा 99 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 न्याय 99, ठीक है, बटे में 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर बच्चों। अब 3 का गुणा हम आपस में कर देंगे, सॉरी 3 से इन दोनों को हम काट देंगे आपस में, तो कैसे हो जाएगा, 33 त्याई 99, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, 20 त्याई 60, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एस एन बराबर हो जाएगा 33 बटे में 20। अगर बच्चों कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अलग से वीडियो बनाने लायक कमेंट होगा तो अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।